जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आवाज़ वेजिटेरियन रेसिपीज़। लेफ़्ट ओवर मूंग दाल रेसिपीज़ आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। और मैं 100 ग्राम मूंग दाल के न्यूट्रिशनल फैक्ट की बात करूँ तो प्रोटीन 23.88 ग्राम, फैट 1.35 ग्राम, कार्ब 52.59 ग्राम, फाइबर 9.37 ग्राम और एनर्जी 324.7 किलो कैलोरी पाई जाती है। और इसके बाद हम ले लेते हैं जो इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखता है, गट हेल्थ इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और एनीमिया को प्रिवेंट करता है। तो मूंग दाल हमारी ज़िंदगी की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दाल है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आज मैं आपको क्या क्या बना के दिखाऊंगी। तो थेपला, कचौरी और मूंग दाल की पूरी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये मेरी लेफ़्ट ओवर मूंग दाल है जो कल रात को मैंने बनाई थी और कल रात की ही है। मैंने इसका थोड़ा पानी सुखा के और गाढ़ा कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या मसाले डालने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने देखो आटा लगा लिया है। तो ये आटा उतना ही सॉफ्ट है जितना हम रोटी के लिए लगाते हैं। और अब इसमें हम डाल रहे हैं मसाले। तो 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है एंड इसके साथ ही मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सौंफ डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ ले रही हूँ। और इसके बाद इसमें आधा टीस्पून अजवाइन डाल रही हूँ। और अजवाइन के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे, आधा टीस्पून। इन सारे मसालों से ना इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप जब बनाकर खाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब हम इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए बिकॉज़ दाल में ऑलरेडी थोड़ा सॉल्ट है पहले का। उसके बाद मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला और 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से ज़्यादा कम जितना भी आपको मिर्ची स्पाइसी चाहिए नहीं चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों के साथ इस दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस पर एक मैं नॉन स्टिक पैन चढ़ा रही हूँ। नॉन स्टिक पैन में ये होगा कि हमें अभी क्या है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा सा भूनना है दाल को। तो अगर आप नॉर्मल कढ़ाई लेंगे तो थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है। इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं यूजुअली कचौरी वगैरह ऐसे कुछ भी बनाती हूँ स्टफ़ वाला, उसमें सरसों का तेल ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। अब इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और अभी ऑलमोस्ट देखिए गर्म हो गया है। अब मैं इसमें अपना जो लेफ़्ट ओवर दाल मसालों के साथ मिक्स करी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको फिर हम थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो अब ये थोड़ी सी सौगी सी है ना, इसमें थोड़ा सा और पानी है। थोड़ा मैंने इसको पहले ड्राई कर लिया था, उसके बाद भी ये थोड़ी सी सौगी है। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी तो हमें क्या होगा ना कि हम जब इसे फिल करेंगे अपने पूरी के अंदर या फिर हम अपने पराठे के अंदर, तो ये बाहर नहीं निकलेगी और अच्छे से इसको हम बेल पाएंगे। नहीं तो जब हम बेलने जाएंगे तो गीली होने की वजह से ये किनारों से बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ड्राई करना ज़रूरी है। तो इसको आप मीडियम फ्लेम पर इसे आराम से 5 से 7 मिनट तक जब हम भूनेंगे तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगी। देखिए पहले से ये थोड़ी ड्राई हो गई है, लेकिन अभी भी इसको और थोड़ा ड्राई करने की ज़रूरत है। उतनी भी ड्राई नहीं हुई है, थोड़ी सी और सौगी लग रही है मुझे। कि अगर हम इस कंसिस्टेंसी पे इसे स्टफ़ करेंगे तो डेफ़िनेटली ये बाहर निकल जाएगी और प्रॉपरली हम स्टफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा और इवेपोरेट कर रही हूँ इसका पानी 2-3 मिनट चला के। और जब इसकी कंसिस्टेंसी वैसी हो जाएगी कि इसे अब हम भर सकते हैं तो मैं इसे गैस को बंद करके इसे ठंडा कर लूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि यूजुअली ये लेफ़्ट ओवर दाल है, राइट। तो लेफ़्ट ओवर दाल तो ऑलरेडी जब हम दाल बनाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा ही होता है, वो तो रखी रखी गाढ़ी हो जाती है और फिर फ्रिज में रख देते हैं तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। वैसे मैंने इसको थोड़ा पहले भी ट्राई किया था लेकिन उतना नहीं हो पाया, इसीलिए अब इसे और ड्राई करना पड़ रहा है। तो देखिए बस ये हो गया है हमारा ड्राई। अब इसे मैं थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो आटा लगाया था उससे मैं पूरी बनाने के लिए छोटी 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 बॉल बना लेती हूँ आटे के गोले। आप इसी साइज़ के बॉल बना लें। और देखिए ये सेम साइज़ की मैं बना के रख रही हूँ। और फिर इसके बाद
हम बनाएंगे इसकी स्टफ़्ड पूरी। देखिए हमारा ये जो दाल है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब ये उतनी ड्राई तो नहीं होती है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, बट ये हमारे चल जाएगी स्टफ़िंग के लिए। अब मैं यहाँ मूंग दाल की स्टफ़ पूरी बना रही हूँ, तो मैंने वो जो बॉल बनाई थी आटे का गोला, उसको मैंने बेल लिया है पूरी के साइज़ का। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफ़िंग डाल दी है। अब मैं हाथों से ना इसको चारों तरफ से ऐसे बंद कर रही हूँ। तो आप भी जब बनाएंगे तो इसे इसी तरह से बंद करके अच्छे से बंद करना ताकि निकले नहीं। और इसे थोड़ा डस्ट कर लेंगे ड्राई आटे में। इसे हम पलोथन बोलते हैं, यूजुअली आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना। उसमें मैंने डस्ट कर लिया है और इसे मैं ना बेलन नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही हाथ से ही धीरे धीरे प्रेस करके इसे स्प्रेड कर रही हूँ, फैला रही हूँ। और देखिए आराम से ये फैल रही है, इसमें मुझे बेलन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज़ ये आटा ना ऐसे पूरी जैसा टाइट आटा नहीं है जैसे हम नॉर्मल कचौरी या पूरी बनाते हैं। ये मैंने रोटी के जैसा ही आटा लगाया है, उतना ही प्लाएबल और सॉफ्ट, क्योंकि ये दाल भी उतनी थिक नहीं है, राइट। तो इसलिए ये आराम से हाथ से फैल जाती है और ये कहीं से भी देखो फटी नहीं है। इतने अच्छे से पूरी बन चुकी है। मैंने तेल गरम होने को रख दिया था कढ़ाई में गैस पे, और ये हमारा तेल गरम हो गया। देखिए इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। तो मैंने अभी अपनी पूरी इसमें डाल दी है और इसे हम अच्छे से थोड़ा दबा के और इसे डीप फ्राई करेंगे। देखिए ये सिकने लगी है दूसरी साइड से। अब मैं थोड़ा सा ऐसे ना प्रेस करके और इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, तो ये थोड़ी फूल जाएगी उसकी वजह से। और बिलीव करिए गाइस, ये ना इतनी टेस्टी लगती हैं ये वाली पूरी कचौरी इस तरह की स्टफ़ से। देखो वेस्ट भी नहीं होती दाल। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं ना, फेंक देते हैं उसको, या तो बच जाती है उसको, या बाई वगैरह को दे देते हैं। लेकिन अगर हम उसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो इससे बेस्ट चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती, राइट। और इससे क्या होता है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट भी डिफरेंट आता है और डिफरेंट रेसिपीज़ भी बन जाती हैं। तो यूजुअली मेरे यहाँ तो कोई भी चीज़ बच जाती है ना, चाहे चावल हो, दाल हो या कोई दूसरी ड्राई सब्ज़ी, मैं उसको अलग अलग तरह से रेसिपी बना के यूज़ कर लेती हूँ। और बिलीव करिए कि वो सबको इतनी पसंद आती है, किसी को खाने के बाद लगता ही नहीं है कि वो लेफ़्ट ओवर चीज़ से बनी हुई है। तो हमारी ये पूरी ऑलमोस्ट सिक रही है। इसे हमें ना गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है अच्छे से, ताकि क्रिस्पी लगे। और ये ऑलमोस्ट सिक गई है, बस थोड़ी सी देखिए बीच में से थोड़ी सी मुझे हल्की से कम लग रही है, तो इसे हम थोड़ा एक बार और पलट के सेक लेंगे। और ये सिकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब ध्यान रखिए कि इसको ना तो हाई फ्लेम पे सेकना है, ना एकदम लो फ्लेम पे, इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, तभी ये क्रिस्पी बनेगी। अगर हाई फ्लेम कर दिया तो थोड़ी कच्ची रह जाएगी, और लो फ्लेम किया तो थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। तो देखिए परफेक्ट हमारी सिक गई है पूरी हमारी। और इसको मैंने निकाल रही हूँ तेल के अंदर से। हल्का सा वो साइड से फट गया है, बट उसमें जो हल्का सा तेल गया था वो मैं बाहर निकाल दिया है अभी, क्योंकि वो दाल है तो साइड से कभी कभी हो जाता है। तो चलिए अब मैं सिखाती हूँ आपको मूंग दाल स्टफ़्ड कचौरी बनाना। तो हमने सेम ही साइज़ का आटे का बॉल लिया है जैसे पूरी के लिए लिया था, और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने इसमें स्टफ़िंग डाली है। और इसको भी हम उसी तरह से हाथ से प्रेस करके बनाएंगे। बस इसमें ये अंतर रहेगा कि इसे हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे पूरी से। हम जब तक इसका मुंह अच्छे से बंद नहीं करते ना, तब तक वो खुलने का डर रहता है। जब डीप फ्राई करते हैं, जब इसका मुंह अच्छे से बंद हो जाता है तो बीच में से नहीं खुलती है ये। और इसी तरह से थोड़ा दबा के प्रेस करके वापस से हम इसे डाल देते हैं। और मैं अब इसे फ्राई कर रही हूँ। तो पहली वाली तो थोड़ी सी हल्की सी एक्चुअली साइड से फट गई थी, लेकिन इसे देखिए आप कितनी मस्त फूली है। और इसे थोड़ा सा सिकने देंगे हम बैक साइड से, और फिर इसको थोड़ा पलट देंगे। ये इतनी अच्छी कचौरी बन रही है ना, बहुत मस्त। और इसका टेस्ट तो गजब आता है। आप इसे ना हरी चटनी सॉस किसी से भी खा सकते हैं। और मैं तो ना इसको एक्चुअली कई बार आलू की सब्ज़ी के साथ भी खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है आलू की सब्ज़ी के साथ इसे खाना, क्योंकि मूंग दाल की जो कचौरी होती हैं या पराठा भी, आलू टमाटर की मस्त सी सब्ज़ी बनाओ साइड डिश के जैसे, और फिर इसे इसके साथ खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइज़। आप ज़रूर ट्राई करना साइड डिश में आलू टमाटर की सब्ज़ी इसके साथ। और अगर कभी टाइम नहीं होता है तो मैं
यूजुअली हरी चटनी बना देती हूँ बच्चों के लिए, और सॉस से भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी देखिए कितनी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन सिक चुकी है, और ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है, देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है गाइस, खाने में तो आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी लेफ़्ट ओवर कचौरी और पूरी कैसी बनी। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है कचौरी। पहले हमने पूरी बनाई थी, ये हमारी मतलब कचौरी और पूरी में ऐसे अंतर नहीं है, बस मैंने इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखा है, पहले वाले का थोड़ा बड़ा किया था। अब हम बनाएंगे मूंग दाल का स्टफ़्ड थेपला। इसके लिए मैंने ना कढ़ाई उतार कर तवा चढ़ा दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, और अब चलते हैं हम लोग बनाने अपना थेपला। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला आटे का बोल लिया है, जैसे पूरी और कचौरी के लिए छोटा लिया था, इसके लिए हम बड़ा सा लोआ लेंगे, और इसको मैं रोटी के जितना बड़ा बेल लूँगी, आप भी इतना ही बड़ा बेलना, क्योंकि इसे हम थेपला बनाने जा रहे हैं। थेपला पराठा आप कुछ भी कह लो, वो हम बना रहे हैं। बस थेपला और पराठे में यही अंतर होता है कि पराठे को आप थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हो और थेपले को थोड़ा सा क्रिस्पी बना लेते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने रोटी के बराबर बेल लिया है उसको। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्टफिंग। तो हमने उसमें 1.5 चम्मच स्टफिंग डाली थी, इसमें हम 2 चम्मच भर के स्टफिंग डालेंगे, और इसको हम वैसे ही अच्छे से बंद कर देंगे चारों तरफ से, और डस्ट कर लेंगे ड्राई फ्लावर में। तो सूखे आटे से डस्ट करने के बाद इसको हम अब हाथ से नहीं बेलेंगे, इस बार हम इसे बेलन से बेलेंगे, क्योंकि इसे हमें बड़ा बनाना है। ओके, देखिए ये उतना पतला तो नहीं बनेगा जैसे थेपले मतलब एकदम से पतले आते हैं। इसको हम सेकेंगे तवे पे पराठे के जैसे। तो जब हम, या तो आप 2 तरह से कर सकते हो, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप पराठे जैसे ही इसे सेक लीजिए, और अगर आपको थेपले के जैसे चाहिए तो इसे आप थोड़ा दबा दबा कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकिए, तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। देखिए हमारा ये पराठा भी एकदम से बढ़िया, इसमें से कहीं से नहीं निकला है स्टफिंग, और अच्छे से बेल लिया है इसको हमने। अब इसको हम तवे पे डाल देते हैं। मैंने तवा भी रख दिया था गर्म होने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा साइड से चिपक गया, बट इट्स ओके, क्योंकि जब एक बार ये सिक जाएगा तो वहाँ से बिल्कुल भी मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए थोड़ा सा दब जाएगा वो। मैंने इसको थोड़ा सा और चिपका दिया जो छूट गया था उसको। अब इसे हमें सेक लेंगे दोनों साइड से अच्छे से, और सेकने के बाद मैं इसमें ना सरसों के तेल से ही बना रही हूँ। आप चाहें तो घी बटर किसी से भी बना सकते हैं, पर मुझे जो स्पाइसी पराठे होते हैं, मूंग दाल स्पेशली, मेथी पालक, ये सब ना सरसों के तेल में ही पसंद है, तो मैं उसी में बनाती हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और इसे इसी तरह से ना लगा के दोनों साइड से दबा दबा कर क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेकना, ताकि आपको ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और मस्त लगे। टेस्ट में तो आप पूछे ही मत, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के बाद। इसी तरह से इसको ना थोड़ा प्रेस कर करके आप सेकेंगे क्रिस्पी होने तक, तो ये थेपले वाली स्टाइल में बन जाएगा। और अगर आपको पराठे जैसा ही बनाना है तो आप इसे ज़्यादा प्रेस मत करिए, थोड़ा सॉफ्ट अच्छे से सेक लीजिए दोनों साइड से, और सॉफ्ट ही आप उतार लीजिए। तो गाइज़ ये हमारी देखिए इतनी टेस्टी लेफ़्ट ओवर मूंग दाल की थेपला, कचौरी और पूरी बनी है। और अगर आपके यहाँ पे मतलब ऐसे बच जाता है ना, आप ब्रेकफास्ट में भी ये खा सकते हैं, आप स्नैक में भी खा सकते हैं, आफ्टरनून स्नैक में कभी सुबह की दाल बच गई उसको आप बना के इस तरह से खा सकते हैं। और चाहें तो आप इसे आराम से लंच में भी खा सकते हैं, मतलब अगर आपने पराठे थेपले जैसे स्टाइल में बनाया तो इसे आप लंच में खा लीजिए। कचौरी और पूरी के स्टाइल में खाया, पूरी बनाई तो ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, कचौरी आप आफ्टरनून स्नैक में भी खा सकते हैं। तो इसे आप कभी भी कैसे भी खा सकते हैं। इवन आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाते हैं और मान लो आपके यहाँ लेफ़्ट ओवर दाल बची है, तो उसके लिए भी ना आप फटाफट से वो कचौरी बना सकते हैं नाश्ते के लिए। तो गाइज़ कैसी लगी आपको ये मेरी देखिए तीनों चीज़ों की रेसिपी? होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको ये पसंद आई हो, देखिए ये कचौरी है, ये पूरी है, और वो थेपला है, और ये अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना बनाने के बाद कि आपकी ये कैसी लगी। और पसंद आई हो तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली।